आज़ादी का चारा और बेचारा। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। अलसऊदिया उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से ख़ुद तल्ख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। जिस तरह तेल का रोज़ाना रेट लंदन से और सोने, चांदी, तांबे और एल्युमिनियम का रेट न्यूयॉर्क से निकलता है, इसी तरह पाकिस्तान में सियासत का भाव गुज़श्ता 7 माह से बनी गाला निकालता है। और फिर हुकूमत और मीडिया इमरानी स्टॉक एक्सचेंज में दोपहर से रात गए सियासी हिस्स की खरीद व फरोख्त में जत जाते हैं। अगले दिन फिर यही कहानी दोहराई जाती है। आओ मिल के साइफर से खेलते हैं, आओ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी के मामले को आइन व कानून के दायरे में खेलते हैं। ज़ोर्क्स लफ्ज़ पर हवा, खेल पर शार्प पंच के बाद बाउंसर और फिर चंद नॉर्मल डिलीवरीज और फिर अचानक एक और शार्प पिच या बाउंसर और फिर एक रिवर्स स्विंग। बल्लेबाज को इनिंग के बिल पर रखो और ये न मालूम होने दो कि अगला ओवर किस नौयत का आ रहा है। ये है खान की टोटल सियासी टेक्निक। यही टेक्निक 11 फील्डर्स की मदद से बल्लेबाजों के गिर्द घेरा तंग करके उनका हौसला पस्त करके विकेट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। बल्लेबाज ने कोई गलती की नहीं और गेंद विकेट कीपर ने अचकी नहीं या बल्लेबाज की तवज्जो विकेट के चारों तरफ खड़े फील्डर्स के मानी खेज इशारों और दोहरे मतलब वाले जुमलों में उलझी नहीं और वो LBW हवा नहीं। अगर किसी को सियासत में क्रिकेट का फार्मूला समझ में न आ रहा हो तो ऐसे हजरात की आसानी के लिए अर्ज़ है कि खान साहब सियासत में एक इशू का ज़ीन इंतखाब करके उसका टेम्पो खला तक बनाते चले जाते हैं और फिर अचानक उस इशू का रुख ज़मीन की तरफ हो जाता है। 7 माह में 2 लॉन्ग मार्च के चढ़ाव और उतार ही देख लें। अवाम का समंदर आ रहा है, इंतखाबी अल्टीमेटम, खूनी इनकलाब, दूसरा श्रीलंका, देवालिया माएश्त का जहाज़ अब डोबा के तब डोबा, चोरों डाकुओं को नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह। और फिर यकदम दर्जा हरारत ठंडा ठार मौज बहार यानी 5000 के कालीन की कीमत 5 लाख तक पहुंचा के आखिर में 5300 रुपये में बीच के सुजुकी कैरी डब्बे से एक नया कालीन निकाल लेने की तकनीक। पहले की तरह दूसरे लॉन्ग मार्च का कालीन भी इस्लामाबाद में महंगे दामों बेचने का भरपूर माहौल बनाया गया, मगर लाहौर ता रावलपिंडी 250 किलोमीटर का फासला पूरे 1 माह में तय करने के बाद हकीकी आज़ादी का नया कालीन बरीक एवन पर बीच के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से इस्तीफ़ा या उन्हें तोड़ने का नया सौदा ट्रक से निकाल लिया गया। अब अमरीकी साजिश और स्पाह सालार की तकरीरी और हकीकी आज़ादी की तरह असम्बलियों से इस्तीफ़े के सौदे की बोली भी मजमा में पोशीदा साथी और कारंदे बढ़ाते चले जाएंगे। सौदा मुँह मांगे रेट पर बिक गया तो खैर है, वरना ये भी डब्बे में रख के एक और नायाब गिलदान बराए फरोख्त पेश कर दिया जाएगा। मकसद अगर महज जल्द इंतखाबात कराना ही होता तो लॉन्ग मार्च गोल गोल घुमाने और खले ट्रक पर अपनी जान खतरे में डालने के बजाय पहले लॉन्ग मार्च के ड्रामे मैच के बाद ही असम्बलियां तोड़ने या इज्तिमाई इस्तीफ़े देने का फैसला करके जारी बहरानी कैफियत को कुशेद किया जा सकता था। मगर वो जो कहते हैं कि मैं से ग़र्ज़ निशात किस रोसिया को है, एक गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। खुद को और अपने हामियों को एक गोना बेखुदी में रखने के लिए आमतौर से ज़र्क सियासतकार ऐसे तजरीदी मगर पुरकशिश नारों के बांस पर अपना सियासी तंबू खड़ा करते हैं, जिन नारों को आसानी से खोला और लपेटा जा सके और उन्हें मुंह की नाक की तरह जैसे चाहे इस्तेमाल किया जा सके। मसलन इस्लामी सोशलिज़म का नारा 70 के इंतखाबात में बतौर इक्सीर काम आया, मगर ये होता क्या है? न तब किसी ने पूछा न अब किसी को याद है।
इसी तरह 1970 में भुट्टो साहब के खिलाफ इंतखाबी धांधली की तहरीक अचानक अगले चौक से निज़ाम मुस्तफ़ा के रिश्ते पर मोड़ दी गई। एक ऐसा नौ-जमाती इत्तेहाद जिसके प्लेटफार्म पर मुफ्ती महमूद की JOI और मियां तफील मोहम्मद की जमात इस्लामी से लेकर आसर खान की लिबरल तहरीक इस्तिक़लाल और शेरबाज मज़ारी नसीम वली खान की सेकुलर कौम परस्त तरक्की पसंद नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी समेत मुख्तलिफ अलमी छोटी बड़ी जमातें हाथ में हाथ डाल के खड़ी थीं। उस प्लेटफार्म से जब निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा तो तेज़ी से बढ़ती वाक़याती तपिश में किसी ने न पूछा कि भैया निज़ाम मुस्तफ़ा से क्या मुराद है, ज़रा 5-10 तो दी पॉइंट जमलों में ही समझा दीजिए। निज़ाम मुस्तफ़ा तो खैर क्या मिलता उस नारे के वज़िया अलहक़ अता हो गए जिन्होंने इसी नोरे को धोमांच के कुछ ऐसे क़वानीन शरीयत में एक ख़ास तशरीह की रोशनी में नाफ़्ज़ कर दिए जिसका मकसद अपने इक़्तिदार को तूल देना, और फिर इन्हें क़वानीन के साए में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने ज़िया अल हक़ के नामुकम्मल नज़रियाती काम को इन्हें के इस्टेब्लिशमेंटी ब्यूरोक्रेटिक व अस्करी साथियों की सरपरस्ती बतौर वोट कैचर आगे बढ़ाने की कोशिश की। तब तक पीपल्स पार्टी भी इस्लामी सोशलिज़म और रोटी कपड़े मकान के फरसौदा झंझट से आज़ाद होकर एक अमली पसंद जमात बन चुकी थी। उसने अगले 2 इलेक्शन जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे पर लड़े और फिर किसी भी पुरकशिश नारे से मुक्त हो गई। बीबी की शहादत भी महज एक इंतखाब में ही मक़सद कौमी कामयाबी दिला पाई। परवेज़ मुशर्रफ ने भी खुद जवाज़ी की खातर सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया, मगर उस नारे का आगा पीछा और दरमियान क्या था ये शायद परवेज़ मुशर्रफ को भी कभी मालूम न हो सका, और ये फिल्म भी सिल्वर जुबली करने से पहले अवामी तवज्जो की स्क्रीन से उतर गई। मगर हमारे हीरो ने कभी एक तजरीदी नारे पर इक्तिफा नहीं किया। 30 अक्टूबर 2011 को जब इमरान खान ने तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा अवामी जलसा मीनार पाकिस्तान के साए में किया तो इन्होंने उस मुमलकत को इकबाल और कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने का ऐलान कुछ उस अदा से किया जैसे उससे पहले किसी और ने पहिया ईजाद न किया हो। इकबाल और कायद का पाकिस्तान एक मरतबा तो 1947 में बन चुका था, मगर इमरान खान का नज़रिया पाकिस्तान 2.0 किया था। उस पर जुलाई 2018 तक कोई रिसर्च पेपर सामने नहीं आया। न ही किसी ने ये तहकीक की कि 1946 के इंतखाबात में कोई RTS इस्तेमाल हुआ था कि नहीं। इक़्तिदार में आने के बाद किसी ने उनके कान में फूंक दिया कि सर थोड़ा सा इस्लामी टच। इकबाल व कायद के पाकिस्तान की तामीर बीच में छोड़ के रियासत मदीना का जदीद इमरानी तजरीदी तस्वर अपना लिया गया, और उसमें जाने कब चीनी व स्कैंडिनेवियन मॉडल का प्यून भी जड़ गया। मगर 2018 की दुनिया में रियासत मदीना कैसे तामीर होगी, और असल में रियासत मदीना थी क्या, इसे जानने से न वोटर को कोई मतलब था न वोट कैचर को सरोकार। चनुंचा कोई सवाल भी नहीं कर सकता कि 3.5 बरस में नई रियासत मदीना की 4 दीवारी उठाने के लिए कितनी ईंटें जमा हुईं। वो अलग बात कि उस अरसे में तामीराती माफियाओं ने रियासती भूलपन से फ़ायदा उठाते हुए मदीना तिल अल रियाज समेत कई सोसाइटियां और रहायशी मंसूबे खड़े कर लिए। उस तामीराती तरग़ीबाती पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ खान साहब पिछले हफ्ते ही कर चुके हैं। अब जबकि दूसरा लॉन्ग मार्च भी पहले लॉन्ग मार्च की तरह तशद्दुद व अफरातफरी से बचने की खातर ख़त्म कर दिया गया, हक़ीक़ी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। ये हक़ीक़ी आज़ादी क्या है, किससे लेनी है और कब तक? जब इस्लामी सोशलिज़म निज़ाम मुस्तफ़ा सबसे पहले पाकिस्तान और इकबाल व कायद के पाकिस्तान की शरह मरतब हो जाएगी, तब कहीं जाके हक़ीक़ी आज़ादी की तस्वीर भी शायद वाज़ हो पाए। वो वक्त आने तक किसी और तजरीदी नारे का चारा सफ़र लाहासिल की थकन से चूर अवाम के सामने लहरा के उन्हें थोड़ा और चलवा लिया जाएगा। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
ایسی اور بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ اب آپ سے آپ کی اپنی عشرت فاطمہ اجازت چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔